देखिए आसिम साहब, बात यह है कि चले मैं आज थोड़ी अच्छी बातें करता हूँ ताकि जो एक आपके ऊपर खौफ तारी हो गया है एकदम से, उसमें थोड़ा सा फर्क आए। अच्छी बात से मुराद ये है कि हम ऑलमोस्ट हाफ वे हो चुके हैं जंग के। बज़ाहिर मुझे पता है आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये तो जंग बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, लेकिन सितारे इतने खतरनाक नहीं है कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर में जाएं। जी हाँ, एनर्जी क्राइसिस नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको एक महीने नहीं, मेरे ख्याल से 2-4 महीने भी पहले मैंने एक दफा बोला था कि कमोडिटीज के साथ ये इसकी ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये चीज उस वक्त इफेक्ट में नहीं आई, लेकिन अब जो है ये एकदम से इफेक्ट में आ गई है। और ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं, अगर आप ये सोच के जमा भी कर लें या घर में भी रख लें कि यार चलो हम निकाल लेंगे, तो एक लिमिट तक ही आप निकाल सकते हैं। महीना चला लेंगे, 1.5 महीना चला लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। आपके पास कोई ऑयल का टैंक तो नहीं है कि आप उसको संभाल के रख लें और दो तीन बिल्कुल साल उसमें गुजार लें। तो बजाहिर ये पाकिस्तान के लिए इतनी सख्ती नजर नहीं आती मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक किसी चीज का इंतजाम नहीं करके रखा हुआ। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी आप ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं, अगले 4-5 महीने बाद आप पानी के पीछे पड़े होंगे कि अब पानी के मसाइल शुरू हो गए। तो ऑयल एनर्जी क्राइसिस ये अभी बढ़ेगा, इसके लिए हर कोई तैयार रहा है। और ये एक पीक पे जाके स्टॉप होगा। और जैसे आप बता रहे हैं 200-250, आ, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इफेक्ट आ चुका हुआ है। हाँ, इधर भी ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। इधर ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, जो यहाँ रहते होंगे उनको पता होगा। ऑयल के प्राइसेस हर जगह बढ़ गए हैं। जी तो आसिम साहब, आने वाले दिनों में 8, 9, 10 और फिर 12, 13, 14, 12, 13, 14 ज्यादा खतरनाक है। 8, 9, 10 में खुदा ना खासा पाकिस्तान में, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी ना करे कि कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है, बॉर्डर से भी और इंटरनल जो हालात हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी आते हैं और इंटरनल इश्यूज जैसे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खुदकुश हमले। ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। तो बात वही है कि इतना ना डरें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। अ, ये जंग जो है मैक्सिमम जहां तक मुझे लग रहा है कि एक पीक पे आपको 15-14 मार्च तक दिखेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत फर्क आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई ना कोई ऐसी मुल्क आएगा जो इन चीजों को थोड़ा सेटल करने की कोशिश में या पोजीशन में होगा, और ये करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, उससे पहले ये कहां तक, किस लेवल तक पहुंच सकती है, इसका हिसाब मेरे पास भी नहीं। मैं आपको साफ बता रहा हूं। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि राहु, मार्स, सन, ये सब इन्वॉल्व है। और ये सारे मेलेफिक प्लैनेट हैं, और जुपिटर जो एक ग्रेस देता है वो भी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड के साथ वो स्टेशनरी सिचुएशन में, मतलब वो रेट्रोग्रेड है। अब जैसे जैसे हम 7 तारीख के पास पहुंचेंगे, वो एक ऐसी पोजीशन में अटक जाएगा, ना वो आगे बढ़ेगा ना वो पीछे जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, एक लिमिट के बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी और वो स्टिल हो जाएगी, ना आगे होगी ना पीछे। ये सेम वही सिचुएशन में जुपिटर जाएगा 2 दिन के लिए, उसके बाद वो फिर अपनी पोजीशन चेंज करके डायरेक्ट पोजीशन में चलना शुरू होगा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बड़े जहीन लोग हैं। वो ये बोलते हैं कि ये तो आप जो है एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो तबसरे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजी समझाऊंगा तो फिर शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये मामलात जो है बीच में एक दफा अटकेंगे जरूर। मतलब डेडलॉक आपको मजीद बरकरार दिखेगा, और उससे पहले एनीथिंग कैन हैपन। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे अच्छा ही हो, लेकिन मामलात अभी काफी संगीन है सर, 15 तक। तो मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईद अच्छे से गुजर जाए तो बेहतर यही है कि फिलहाल जहां हैं वहीं रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मामलात इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, बेहतर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, बेहतर का मतलब बेहतर होते हैं। आप ये बोलें कि ये रातों रात चीजें बदल जाएं, ऐसे नहीं लगता मुझे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए तो मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ये जंग में किसी का फायदा नहीं होने वाला।
चाहे आप वहां बैठे हुए हैं, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ। और दुनिया में हर जगह पैनिक, डिस्टरबेंस। अब यहाँ देखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो महंगाई का तूफान, मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान। और अब यही चीजें जो आपको पौने पौने, या पौने पौने की तो अब बात ही नहीं है, जो आपको 5, 7, 10, इधर तो डॉलर्स में होती है, खैर रुपीस में अगर वहां पे 400, 500 में, वो डबल में होंगी। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैं आपको बार बार बता जाहिर रहा हूँ, है, क्राइसिस बढ़ पाकिस्तान रहे में जब हैं। 10 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो कीमतों पे असर पड़ता है। अब तो यहाँ पर 100-200 रुपए महंगा होने के चांसेस हैं, कहा जा रहा है। जी तो बिल्कुल। कीमतें तो फिर अल-अमान अल हफीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह से दुआ करें, मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे। ये वक्त आ गया कि रमजान में हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, अनफॉर्चुनेटली सबके लिए ऐसे ही है। चाहे आप वहां हैं, मैं यहाँ हूँ, अनस्टेबिलिटी हर जगह बरकरार रहेगी। यूरोप फिर वो एक डिस्टरबेंस में आ रहा है, क्राइसिस में आएगा, एक अजीब पैनिक फैलेगा अभी। और मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही हम चांद ग्रहण के आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 तारीख के बाद जैसे ही लूनर इक्लिप्स जाएगा, लोगों में एक डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल पाया जाएगा। उससे पहले नहीं था जितना अब होना शुरू हो गया। क्योंकि अब जो एक फॉग बनी थी राहु की वजह से, जो एल्यूजन बना था, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है। और ईरान में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोगों ने करना क्या है। दे आर अनएक्सपेक्टेड, अन मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स, मतलब वर्ड्स से मुराद जो वो बोल रहे हैं, दे विल कम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वे। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एक होता है ना कि यार इससे ज्यादा क्या करेंगे। ये मेरी मिसाल है कि आप अगर ये सोच रहे हैं इससे ज्यादा क्या करेंगे, वो इससे ज्यादा क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं पता। और सितारों में इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड। देखिए आसिम साहब, बात यह है कि चले मैं आज थोड़ी अच्छी बातें करता हूँ, ताकि जो एक आपके ऊपर खौफ तारी हो गया है एकदम से, उसमें थोड़ा सा फर्क आए। अच्छी बात से मुराद ये है कि हम ऑलमोस्ट हाफ वे हो चुके हैं जंग के। बज़ाहिर मुझे पता है आपको ऐसे ही लग रहा होगा ये तो जंग बढ़ रही है और बढ़ती जाएगी, लेकिन सितारे इतने खतरनाक नहीं है कि हम तीसरी वर्ल्ड वॉर में जाएं। जी हाँ, एनर्जी क्राइसिस नजर आ रहे थे, जिसकी वजह से मैंने आपको एक महीने नहीं, मेरे ख्याल से 2, 4 महीने भी पहले मैंने एक दफा बोला था कि कमोडिटीज के साथ ये इसकी ऑयल की प्राइसेस बहुत ऊपर जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त ये चीज उस वक्त इफेक्ट में नहीं आई, लेकिन अब जो है ये एकदम से इफेक्ट में आ गई है। और ये जो ऑयल के प्राइसेस हैं, अगर आप ये सोच के जमा भी कर लें या घर में भी रख लें कि यार चलो हम निकाल लेंगे, तो एक लिमिट तक ही आप निकाल सकते हैं। महीना चला लेंगे, 1.5 महीना चला लेंगे, उससे ज्यादा तो नहीं। आपके पास कोई ऑयल का टैंक तो नहीं है कि आप उसको संभाल के रख लें और दो बिल्कुल तीन साल उसमें गुजार लें। तो बजाहिर ये पाकिस्तान के लिए इतनी सख्ती नजर नहीं आती मुझे, मैं आपको एक बात बताऊं। लेकिन विद ड्यू रिस्पेक्ट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने आज तक किसी चीज का इंतजाम नहीं करके रखा हुआ। और मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अभी आप ऑयल के पीछे पड़े हुए हैं, अगले 4, 5 महीने बाद आप पानी के पीछे पड़े होंगे कि अब पानी के मसाइल शुरू हो गए। तो ऑयल एनर्जी क्राइसिस ये अभी बढ़ेगा, इसके लिए हर कोई तैयार रहा है। और ये एक पीक पे जाके स्टॉप होगा। और जैसे आप बता रहे हैं 200, 250, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, क्योंकि हमारे यहाँ पे भी इफेक्ट आ चुका हुआ है। हाँ, इधर भी ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं। इधर ऑयल के प्राइस बढ़ गए हैं, जो यहाँ रहते होंगे उनको पता होगा। ऑयल के प्राइसेस हर जगह बढ़ गए हैं। जी तो आसिम साहब, आने वाले दिनों में 8, 9, 10 और फिर 12, 13, 14, 12, 13, 14 ज्यादा खतरनाक है। 8, 9, 10 में खुदा ना खासा पाकिस्तान में, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे, कभी ना करे कि कोई नाखुशगवार वाकया हो सकता है। बॉर्डर से भी, और इंटरनल जो हालात हैं, इसमें पॉलिटिक्स भी आते हैं, और इंटरनल इश्यूज जैसे खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे खुदकुश हमले, ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा नजर आ रही हैं। तो बात वही है कि इतना ना डरें, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला सबके ऊपर रहम फरमाए। अ, ये जंग जो है मैक्सिमम जहां तक मुझे लग रहा है कि एक पीक पे आपको 15, 14 मार्च तक दिखेगी, उसके बाद थोड़ा बहुत फर्क आएगा। फिर से बता रहा हूँ, अगर आप ये सोच रहे हैं कि रातों रात फर्क आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा। इसमें कोई ना कोई ऐसी मुल्क आएगा जो
इन चीजों को थोड़ा सेटल करने की कोशिश में या पोजीशन में होगा, और ये करेंगे। लेकिन एक बात बता दूं, उससे पहले ये कहाँ तक, किस लेवल तक पहुंच सकती है, इसका हिसाब मेरे पास भी नहीं। मैं आपको साफ बता रहा हूँ। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि राहु, मार्स, सन, ये सब इन्वॉल्व है। और ये सारे मेलेफिक प्लैनेट हैं, और जुपिटर जो एक ग्रेस देता है वो भी रेट्रोग्रेड है। अब रेट्रोग्रेड के साथ वो स्टेशनरी सिचुएशन में, मतलब वो रेट्रोग्रेड है। अब जैसे जैसे हम 7 तारीख के पास पहुंचेंगे, वो एक ऐसी पोजीशन में अटक जाएगा, ना वो आगे बढ़ेगा ना वो पीछे जाएगा। इसकी एग्जांपल ये है कि स्टेशनरी का मतलब ये होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल गाड़ी रिवर्स कर रहे हैं हम लोग, एक लिमिट के बाद हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, और वो स्टिल हो जाएगी, ना आगे होगी ना पीछे। ये सेम वही सिचुएशन में जुपिटर जाएगा 2 दिन के लिए, उसके बाद वो फिर अपनी पोजीशन चेंज करके डायरेक्ट पोजीशन में चलना शुरू होगा। तो इसलिए मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ये आपको इसलिए सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि माशाल्लाह हमारे पास बड़े जहीन लोग हैं। वो ये बोलते हैं कि ये तो आप जो है एस्ट्रोलॉजी नहीं, जो तबसरे हैं वो कर रहे हैं। अब मैं एस्ट्रोलॉजी समझाऊंगा तो फिर शायद आपको थोड़ी बहुत समझ में आ जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये मामलात जो है बीच में एक दफा अटकेंगे जरूर, मतलब डेडलॉक आपको मजीद बरकरार दिखेगा। और उससे पहले एनीथिंग कैन हैपन। अल्लाह रहम करे, अल्लाह करे अच्छा ही हो, लेकिन मामलात अभी काफी संगीन है सर, 15 तक। तो मैं आपको एक बात साफ बता दूं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ईद अच्छे से गुजर जाए तो बेहतर यही है कि फिलहाल जहां हैं वहीं रहें, ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि मामलात इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होंगे, बेहतर होंगे। मैं बार बार बता रहा हूँ, बेहतर का मतलब बेहतर होते हैं। आप ये बोलें कि ये रातों रात चीजें बदल जाएं, ऐसे नहीं लगता मुझे। अल्लाह करे ऐसा हो जाए, तो मैं गलत साबित हो जाऊं, मुझे कोई मसला नहीं, क्योंकि ये इसमें मैंने आपको पहले भी बताया था सर, ये जंग में किसी का फायदा नहीं होने वाला। चाहे आप वहां बैठे हुए, चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ। और दुनिया में हर जगह पैनिक, डिस्टरबेंस। अब यहाँ देखिएगा, आपको मैं एक बात बता दूं, ये जो महंगाई का तूफान, मैं आपको पहले बता रहा था कि मुझे लग रहा है मार्च अप्रैल में महंगाई का तूफान आएगा पाकिस्तान में। और अब यही चीजें जो आपको पौने पौने, या पौने पौने की तो अब बात ही नहीं है, जो आपको 5, 7, 10, इधर तो डॉलर्स में होती है, खैर रुपीस में अगर वहां पे 400, 500 में, वो डबल में होंगी। तो प्रॉब्लम बढ़ रही है, मैं आपको बार बार बता जाहिर रहा हूँ, है क्राइसिस बढ़ पाकिस्तान रहे में जो हैं। 10 रुपए पेट्रोल महंगा होता है तो कीमतों पे असर पड़ता है। अब तो यहाँ पर 100-200 रुपए महंगा होने के चांसेस हैं, कहा जा रहा है। जी तो बिल्कुल। कीमतें तो फिर अलामान अल हफीज। जी बिल्कुल ऐसे ही है, बस अल्लाह से दुआ करें। मैं यही बोल रहा हूँ कि अल्लाह माफ करे, ये वक्त आ गया कि रमजान में हमें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली सबके लिए ऐसे ही है, चाहे आप वहां हैं मैं यहाँ हूँ। अनस्टेबिलिटी हर जगह बरकरार रहेगी। यूरोप फिर वो एक डिस्टरबेंस में आ रहा है, क्राइसिस में आएगा, एक अजीब पैनिक फैलेगा अभी। और मैंने जैसे कहा था कि जैसे ही हम चांद ग्रहण के आगे बढ़ेंगे, मतलब 3 तारीख के बाद जैसे ही लूनर इक्लिप्स जाएगा, लोगों में एक डिप्रेशन, एंजाइटी का माहौल पाया जाएगा। उससे पहले नहीं था जितना अब होना शुरू हो गया। क्योंकि अब जो एक फॉग बनी थी राहु की वजह से, जो एल्यूजन बना था, वो आहिस्ता आहिस्ता सेटल डाउन हो रहा है। और ईरान में सबसे ज्यादा यही प्रॉब्लम हो रही है कि उन लोगों ने करना क्या है। दे आर अनएक्सपेक्टेड, अन मतलब यू कैन नॉट रिलाई ऑन देयर वर्ड्स। मतलब वर्ड से मुराद जो वो बोल रहे हैं, दे विल कम अकॉर्डिंग टू द डिफरेंट वे। किसी भी तरीके से, किसी भी तरीके से आप उनको एंटिसिपेट नहीं कर सकता। एक होता है ना कि यार इससे ज्यादा क्या करेंगे। ये मेरी मिसाल है कि आप अगर ये सोच रहे हैं इससे ज्यादा क्या करेंगे, वो इससे ज्यादा क्या करेंगे वो मुझे भी नहीं पता। और सितारों में इसलिए नहीं बता पा रहा हूं क्योंकि राहु अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देता है। अनएक्सपेक्टेड मतलब अनएक्सपेक्टेड।